हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से वापस मार्केट यहाँ पे रिज्यूम होने जा रहा है। 5 दिन लगातार मार्केट यहाँ पे चलने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पता है सितंबर मंथ में भी कोई यहाँ पे हम लोगों को ड्यूरिंग द मार्केट मतलब 5 दिन मार्केट चलता है, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक कोई भी यहाँ पे हॉलीडे देखने को नहीं मिलने वाला है। डायरेक्टली 2 अक्टूबर ये बीच में पब्लिक हॉलीडे वहाँ पे आने वाला है। सो इस 5 दिन में जो कि 7 सितंबर से लेके शुरू होने वाला है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भी आप लोग पकड़ सकते हैं। कुछ न्यूज़ सैटरडे के दिन भी आ जाती है। सो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे रिलेटेड बाजार में हम लोगों को ज़बरदस्त यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बाजार में कुछ ना कुछ खबरें आती है जिसके बदौलत बाजार या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। सो ऐसी खबरों से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे फोकस रखना है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि इंटरनल होती है, मतलब हमारे इंडिया से ही जुड़ी हुई होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आउटसाइड द इंडिया होती है। तो सारी चीज़ों का यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस हफ्ते की, ऑब्वियसली मैं सीक्वेंस के साथ नहीं जा रहा हूँ, बट जो जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसका सीक्वेंस मैंने पहले रखा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 7 तारीख से लेके अगर हम लोग बात करें 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक, तो यहाँ पे ये जो 5 से 6 दिन का पूरा पीरियड रहेगा, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी तो वो रहने वाली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट टू हियर इंटरेस्ट रेट वेवियर केस। आप सभी लोगों को पता है ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है दोनों तरफ से। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है, दिस विल पुट अ बैंकिंग नेम्स इन अ फोकस एज एनी एडवर्स सिचुएशन अगर कोई भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है या फिर जज का कोई भी स्टेटमेंट उनके खिलाफ अगर यहाँ पे आ जाता है, तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी सेलिंग बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को देखने को भी शायद से मिल सकती है। सो ऑब्वियसली मैं कोर्ट के फैसले के पहले अपना जजमेंट स्टेटमेंट कुछ भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये गलत बात होती है। तो देखना है कि कोर्ट यहाँ पे क्या कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट वेवियर से रिलेटेड। हालांकि आरबीआई ने क्लियर कट कहा था कि इंटरेस्ट रेट अगर वेव हो जाता है सो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। हम लोग बचाने तो जाएंगे बाकी लोगों को, डेफिनेटली वो बच जाएंगे, बट ओवरऑल सर्कल की अगर हम लोग बात करें, वो साइकिल है वो यहाँ पे बिगड़ जाएगी। तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे बीच का रास्ता क्या यहाँ से निकलता है, क्योंकि सिचुएशन के साथ हमें डील करना है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली बीच का रास्ता दोनों का, मतलब बोरोवर्स का एंड लेंडर्स का, दोनों का नुकसान ना हो, ऐसा ही कोई तो रास्ता बीच से यहाँ पे निकल ज़रूर सकती है। पर आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक्सपर्ट लोग भी रहते हैं। तो मैक्सिमम एक्सपर्ट लोगों का जो अगर हम लोग यहाँ पे कहे जो वोटिंग करते हैं कि ये जो डिसीजन है किसके फेवर में जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से आप देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स की सामने से ये न्यूज़ सामने आ रही है कि बोरोवर्स मतलब जो लोन यहाँ पे लेते हैं उनको ही यहाँ पे रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली भी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो बोरोवर्स के ही फेवर में दिया था। जैसे कि 2 मंथ तक यहाँ पे एनपीएस भी यहाँ पे घोषित नहीं कर सकते, एंड उसी के साथ साथ किसी को अगेंस्ट भी अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्शन भी नहीं ले सकते। सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से बोरोवर्स को यहाँ पे रिलीफ मिल सकती है, एंड बैंकिंग सेक्टर्स मतलब बैंक स्टॉक्स को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। दे हैव टू पे द प्राइस। सो ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट के द्वारा बताई जा रही है कि कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। सो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है जिसके रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बैंक निफ्टी ये मार्केट हमारा चलता है बैंक निफ्टी के भी इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो उसमें जब रैली आ जाती है तो मार्केट भी भागता है, उसमें गिरावट आती है, तो यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को शायद से मिल सकती है। और सबसे खास बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 10 सितंबर दिन भी ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग को एक्सपायरी, आप सभी लोग पता है वीकली एक्सपायरी रहेगी, ऐसा दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। लास्ट टाइम भी हम लोगों को गुरुवार के ही दिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैंने इतना टाइम दिया है, तो इसको ज़रूर स्टार मार के आप लोगों ने नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी तो वो रहेगा मैक्रो डेटा से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द गवर्नमेंट विल रिलीज जुलाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेटा ऑन फ्राइडे के दिन ये सारी चीज़ें होने वाली है। अगर हम लोग बात करें इससे
हर मंथ में हम लोग को ये डेटा देखने को मिलता है एंड पिछले हर मंथ से हम लोग को ये डिस्करेजिंग ही होते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई भी इंप्रूवमेंट अगर इस डेटा में हो जाते हैं, नंबर्स में हो जाता है, डेफिनेटली ये होप इन्वेस्टर्स के अमाउंट क्रिएट हो सकता है, मतलब मार्केट में हम लोगों को अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ आरबीआई भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज करेगी, जैसे कि डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन ग्रोथ डेटा फॉर द फोर्टनाइट एंडेड August 28 एंड द फॉरेक्स रिजर्व डेटा फॉर द वीकेंड September 4। सो बहुत कुछ डेटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहने वाला है। सो इस न्यूज़ के चलते भी आप लोगों ने बहुत कड़ी नज़र इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन करके आप लोगों ने रखना चाहिए एंड इसको मॉनिटर करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इस वीक की अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ रहेगी तो डेफिनेटली आईपीओ के साथ ही रहने वाली है। एंड इनफैक्ट कल से ही हम लोगों को यहाँ पे एक आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। इससे रिलेटेड 2 वीडियो में बना चुका हूँ, एक आईपीओ से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड सेकंड अप्लाई करने से पहले एक यूजुअली आपकी थिंकिंग क्या रहनी चाहिए। सभी लोगों को पता है ग्रे मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रीमियम पे ही चल रहा है। अगर वो प्रीमियम पे ही रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग भी हम लोगों को प्रीमियम पे होते हुए देखने को मिल सकती है। बट आप सभी लोग पता है जो यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग करेंगे 9 सितंबर तक तारीख है, एंड जब वो लिस्ट होगा तब उसके बीच में वो 8 दिन का गैप है। वो 8 दिन का रिस्क क्या आप लोग उठा पाओगे? तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि अगर उसमें अगर कुछ हो गया, क्योंकि वो 8 दिन के बीच आप सभी लोग पता है अगर अमेरिकन बाज़ार में कुछ अगर हो गया, गिरावट हो गई, कुछ इश्यूज क्रिएट हो गई, तो डेफिनेटली हम लोग को एसबीआई कार्ड की तरफ ही ये सारी चीज़ें वापस होते हुए देखने को भी मिल सकती है। परफॉर्मेंस खराब नहीं है कंपनी का, बट ये सिचुएशन अगर आप लोग डील कर पाओ, इतना रिस्क उठा पाओ, तो ही आप इसके बारे में सोच लेना। तो डिटेल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना मैं एग्जैक्टली क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पे आईपीओ है, एंड उसी के साथ साथ रूट मोबाइल का भी आईपीओ हम लोगों को इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो 600 करोड़ का आईपीओ की बात यहाँ पे सामने हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसकी के प्राइस बैंड की, तो लगभग 345 से लेकर 350 तक का प्राइस बैंड यहाँ पे फिक्स किया गया है। सो रूट मोबाइल से रिलेटेड इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है, बट हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें, क्योंकि जो मैनेजमेंट है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुता आप सभी लोगों को पता है, विप्रो में भी वो 15 साल काम कर चुके हैं, माइंड ट्री में भी उन्होंने को फाउंड किया था, आप सभी लोगों को पता है। आप लोग क्लियर कट पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्रमोटर बाय फाउंडर ऑफ माइंड ट्री। सो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को एक एक्साइटमेंट है यहाँ पे, एंड आईटी सेक्टर परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रहा है। सो इस वक्त ये जो आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है वो कैसे परफॉर्मेंस देगा, इसके ऊपर बाजार का ज़रूर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आईपीओ के साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल न्यूज़, ग्लोबल मार्केट। एंड ग्लोबल मार्केट यूजुअली अगर हम लोग बोलते हैं तो यूरोपियन मार्केट में कुछ हो जाए या फिर ब्राज़ील के मार्केट में कुछ हो जाए, इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं जितना हमारे लिए यूएस मार्केट होता है। एंड पूरी दुनिया का मार्केट यूएस मार्केट को ही फॉलो करती है, इसलिए वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे मानी जाती है। सो आप सभी लोगों को पता है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, एंड वो सेल ऑफ का रीज़न था टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स। तो ये भी मैंने कहा था कि माइंडसेट का जो अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो आईपीओ है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो भी आईटी से ही जुड़ा हुआ, मतलब टेक से ही जुड़ा हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिंक करके देखनी चाहिए। ऑब्वियसली उसका कोई ऐसा डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली इन सारी बातों का आप लोगों ने ख्याल ज़रूर रख लेना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर लेना चाहिए। सो ज़रूर देखना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अमेरिकन बाजार में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ऐसे ही अगर प्रॉफिट बुकिंग होती रही तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी क्लियर कट देखने को भी मिल सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप लोगों को पता है फॉरेन निवेशक, यस। एंड अगर हम लोग बात करें अगस्त मंथ तो खत्म हो चुका है, सितंबर मंथ जस्ट यहाँ पे 1 वीक खत्म हो चुका है, ऐसे भी हम लोग ऊपर से बोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अगस्त में तो उन्होंने गजब का यहाँ पे बाइंग किया है, लगभग 47,000 करोड़ के आसपास हम लोग बाइंग यहाँ पे ज़रूर बोल सकते हैं इक्विटी मार्केट में, वो भी। बट अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तो हम लोग को देखने को मिला उन्होंने विड्रॉ किया है मनी इंडियन मार्केट से। एंड अगर हम लोग बात करें कितना विड्रॉ किया है तो लगभग 675 करोड़ तक का अमाउंट उन्होंने लास्ट वीक यहाँ पे विड्रॉ किया था, प्रॉफिट बुकिंग की थी, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर डेप्ट मार्केट की बात करें तो उन्होंने लगभग नेट
1500-1600 के आसपास ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड्स यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये डेटा अगर आप लोग देखोगे तो एक नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज रहती है ना, बुक्स में सिखाया जाता है। जब इक्विटी मार्केट में से पैसा निकाला जाता है एंड जब डेप्थ मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो एक संकेत रहता है कि मार्केट में शायद से गिरावट आ जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग पता है अगर इक्विटी में गिरावट आ जाएगी तो नीचे जाएगी, तो डेप्थ मार्केट में कैसे परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो फिक्स रहते हैं। तो इसीलिए एक संकेत रहता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोल्ड की प्राइस अगर कंसिस्टेंटली बढ़ती तो इक्विटी बाजार के लिए वो अच्छी बात नहीं रहती है। हालांकि इस वक्त मार्केट में तो पूरा उतर पुतर चल रहा है, मतलब गोल्ड भी बढ़ गया एंड मार्केट भी बढ़ गया, मतलब कुछ यहाँ पे तालमेल ही हम लोग को देखने को नहीं मिला। एंड इसीलिए शक्तिकांता दास जी ने भी बोला था कि इस वक्त की इकोनॉमी ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, मार्केट कुछ अलग चल रहा है, बहुत ही कुछ मिक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड यूएस में इलेक्शन भी है तो उसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो फॉरेन निवेशकों का ये डेटा ज़रूर हम लोग कह सकते हैं चौंकाने वाला है कि यहाँ पे वो इक्विटीज से पैसा फिलहाल तो सितंबर की शुरुआत में यहाँ पे निकाल रहे हैं एंड डेप्थ में यहाँ पे निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो डेफिनेटली चाइना बॉर्डर टेंशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कंपनी कितनी भी 5 स्टार क्यों ना हो उसके शेयर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक्सटर्नली कुछ चीज़ें होती रहती हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, वो उनका नज़रिया हो सकता है, बट हम लोगों ने देखा है कि हमारे मार्केट में 1600 पॉइंट्स की गिरावट बीच में हुई थी। एंड उसका अगर मैक्सिमम अगर इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें इंडिया चाइना से रिलेटेड वापस क्लैश की न्यूज़ सामने आई थी, तभी हम लोग को ये गिरावट देखने को मिली थी। सो आप सभी लोग पता है यहाँ पे वापस अनबन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ऐसे भी बताई जा रही है, और हम लोग भी होप करेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में ही रहे, मतलब कोई वॉर वाली स्थिति क्रिएट ना हो पाए। तो बट आप अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आप सभी लोग पता है दोनों एक दूसरे के सामने फायरिंग रेंज में यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर वॉर के ब्लेम डाल रहे हैं, बट सभी लोगों को पता है चाइना ही हमेशा शुरुआत कर लेता है। एंड चाइना ने यहाँ पे सैटरडे में भी एक क्लियर कट बात बोल दी है कि हम लोग 1 इंच भी टेरिटरी की यहाँ पे लूज़ नहीं करेंगे। हालांकि वो बोलते रह गए एंड आप सभी लोग पता है इंडियन आर्मी वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज वाली पोजीशन है वो गेन करके बैठ भी चुके हैं। सो एनीवेज ये तो अच्छी बात है। इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि कैपेबिलिटी तो ज़बरदस्त है, बट फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं एंड वो करना भी चाहिए। चाइना जैसी कंट्री डिज़र्व भी करती है। बट अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली पूरे बाजार का जो नज़रिया है, जो फोकस है इस न्यूज़ के ऊपर भी रहना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना बाजार ऐसा चलता रहता है एंड सडनली हम लोग को ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। सो ये गिरावट के पीछे की वजह ये न्यूज़ भी हो सकती है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस ज़रूर रहना चाहिए। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वॉर होना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं रहती एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही मार्केट के ऊपर ज़रूर हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है ये जेन्युइन न्यूज़ रहती है कोविड-19 की। आप सभी लोग पता है इंडिया अभी 2nd नंबर, ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सभी लोगों को पता है कंसिस्टेंटली इंडिया में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की भी तो अमेरिका में भी अगर आप देखोगे कोविड का ग्राफ पहले ऊपर गया बाद में नीचे आया था, वापस सडनली स्पाइक किया था, अभी वापस वो नीचे आ रहा है, एटलीस्ट वो नीचे आ रहा है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें डेफिनेटली हमारा इधर रिकवरी रेट बहुत शानदार है, बट जिस तरीके से हम लोग क्रॉस करते जा रहे नंबर्स 80,000, शायद से आने वाले समय में 91 लाख भी कर सकते क्योंकि जिस टाइप का डेटा सामने आ रहा है। सो डेफिनेटली ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बाज़ार के हिसाब से भी, क्योंकि जितना ये नंबर ऊपर चला जाएगा उतना ही रेस्ट्रिक्शन हम लोग को लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों अगर कमोडिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। फिलहाल तो ग्राफ हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, वो तो होगा ही, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे तो गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। सो 50,000 के ऊपर अभी भी गोल्ड हम लोग को सस्टेन होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ दूसरी कमोडिटी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्रूड ऑयल। एंड अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल 40 के नीचे स्लिप हो चुका है। ब्रेंट अभी भी मैनेज कर रहा है 40 से लेकर 45 के बीच में। सो ब्रेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल हम लोग WTI से रिलेटेड जो बीच में नेगेटिव भी हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग ज़्यादा डील कभी भी इतना देखने को नहीं मिलता है। सो ब्रेंट भी फिलहाल हम लोग को स्टेबल देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग US डॉलर की अगर हम लोग बात करें, मतलब $1 खरीदने के लिए फिलहाल हम लोग को 73 रुपीज़ 25 पैसे यहाँ पे करने पड़ेंगे। मतलब अभी भी इंडियन रुपये हम लोग कह सकते हैं कंपैरेटिवली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हम लोग को ठीक नज़र आ रहा है। बीच में 75 के भी प्लस जा चुका था। सो 73.5 के नीचे रहना ये एक अच्छा डेटा ज़रूर यहाँ पे माना जाता है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। बट बहुत सारे लोग एक इन्फॉर्मेशन हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर टेक्निकल आउटलुक्स भी बता दीजिए, जो कि ये मेरे आउटलुक्स नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा ये वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपर्ट का यही कहना है, वंस द इमीडिएट सपोर्ट
10,100 इज ब्रोकन ऑन द डाउन साइड, देन उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल 10,700 तक भी निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे इतने लोअर लेवल यहाँ क्या हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। एंड अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें तो 11,600 का रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मिस्टर शाह ने यहाँ पे बताया हुआ है। सो ये टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता, न्यूज़ के ऊपर सारे टेक्निकल्स एक झटके में टूट जाते हैं। सो आयो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।